ईएमआरएस प्रिंसिपल, अगर आपका भी टारगेट है कि इस बार ईएमआरएस प्रिंसिपल में सिलेक्शन लेना है तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईएमआरएस प्रिंसिपल के टीयर 1 के बारे में। क्योंकि ईएमआरएस प्रिंसिपल का जो एग्जाम पैटर्न है वो अब की बार चेंज हुआ है। ईएमआरएस फेज 1 की रिक्रूटमेंट से फेज 2 में जो है 3 स्टेजेस में आपका जो एग्जाम है वो है, जिसमें 2 रिटन है, एक आपका इंटरव्यू रहेगा। तो टीयर 1 की तैयारी आपको कैसी करनी है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई अज्यूम कि ये आप वीडियो अभी अक्टूबर में ही देख रहे हैं समवेयर। तो अगर अभी तक आप लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो लास्ट डेट जो है वो है 23 अक्टूबर। अभी भी आप फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्रिंसिपल पोस्ट की। तो प्रिंसिपल पर टोटल 225 पोस्ट हैं। तो इनके लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। एग्जाम डेट की बात करें तो ईएमआरएस की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, जिसमें कि ईएमआरएस की जो एग्जाम डेट है वो दी गई है। तो नेस्ट ने नोटिफाई किया था कि जो भी रिक्रूटमेंट है टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, उसका जो टीयर 1 एग्जामिनेशन है वो आपका होगा 13 दिसंबर को, 14 दिसंबर को और 21 दिसंबर को। ये 3 डेट हैं जिस दिन की ईएमआरएस का एग्जाम होगा। लेकिन किस दिन किस पोस्ट के लिए एग्जाम है ये अभी तक जो है यहाँ पर क्लैरिफाई नहीं किया गया है। वो नोटिस आएगा हमारे फॉर्म की लास्ट डेट है सबमिशन की, उसके बाद यानी कि 23 अक्टूबर के बाद आपको देखने को मिलेगा कि पोस्ट वाइज और शिफ्ट वाइज पूरा एग्जामिनेशन शेड्यूल वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां तक आप वेट कर सकते हैं, लेकिन आपका एग्जाम दिसंबर में है, ये फाइनल है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको टीयर 1 की प्रिपरेशन करनी है, क्या आपकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, किन टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है, किन टॉपिक्स को आप स्किप कर सकते हैं, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही कैसे आपको अपना टाइम मैनेज करना है, क्योंकि जॉब भी आप कर रहे हैं, साथ में फैमिली भी है, टाइम भी मैनेज करना है, वो आप कैसे कर सकते हैं, सेक्शन वाइज प्रिपरेशन कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, टाइम टेबल खुद के लिए कैसे बना सकते हैं, नोट स्टडी मटेरियल कहां से आप रेफर कर सकते हैं, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस का फायदा क्या है, वो सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो 3 टीयर की इस एग्जाम में सबसे पहला आपका एग्जाम है टीयर 1 प्रीलिमिनरी एग्जाम, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो आई होप आप सभी ने जो है अपना जो टीयर 1 का एग्जाम पैटर्न है वो आप लोगों ने ऑलरेडी चेक कर लिया होगा कि क्या क्या जो है आपके टीयर 1 एग्जाम पैटर्न में आएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको क्विकली यहाँ पर रिमाइंड करवा दूं कि टीयर 1 जो है हमारा, हालांकि प्रीलिमिनरी एग्जाम है, क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसके मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन फिर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है क्योंकि आपके टीयर 2 से रिलेटेड है। सबसे पहले तो जो भी टीयर 1 में शॉर्टलिस्ट होंगे वो उनको देना होगा टीयर 2, जो कि एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव जो है, दोनों ही पेपर होंगे, एमसीक्यू भी प्लस डिस्क्रिप्टिव भी है। कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे फॉर टीयर 2, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट होंगे टीयर 1 से टीयर 2 के लिए वो सिर्फ और सिर्फ 2250 रहेंगे, क्योंकि हमारे पास 225 पोस्ट हैं और टीयर 1 में जितनी भी पोस्ट है उसका 10 टाइम शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे फॉर द टीयर 2। तो यहां पर अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास कितने रहेंगे, सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। एग्जाम पेपर के फॉर्मेट की बात करें तो हमारा फॉर्मेट रहेगा एमसीक्यू, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे आपके टीयर 1 में, और इसके लिए आपको टोटल टाइम मिलेगा 2 आवर्स का, यानी कि 2 घंटे का। ये जो पेपर होगा वो हमारा शीट बेस्ड होगा, पेन एंड पेपर बेस्ड जो है ये आपका एग्जाम रहने वाला है, यानी कि ऑफलाइन होगा, कोई सीबीटी एग्जाम यहाँ पर नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग भी है तो हमें उस पर भी फोकस करना है कि नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पर वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो है वो यहाँ पर दी गई है, तो उस पर भी आपको फोकस करना है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं टीयर 1 में टोटल जो है 5 सेक्शंस हैं, जिसमें से 40 आप जनरल मान सकते हो और 60 आपका पोस्ट स्पेसिफिक है। तो सबसे पहले देखें तो रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी है, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन हैं 10 मार्क्स के। ठीक है, आपका जो है जनरल अवेयरनेस है 10 क्वेश्चन, अगेन 10 नंबर के आपके ये रहेंगे। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जिसमें आपका इंग्लिश है और हिंदी है, ये आपके 10-10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश रहेगी, यानी कि 20 क्वेश्चन टोटल 20 मार्क्स के होंगे। तो ये आपका जो 40 नंबर है ये तो आपका जनरल पेपर एक तरीके से आप मान सकते हो, जिसको आप ऑलरेडी, आपको इसके बारे में चीजें पता है, रीजनिंग आपने की हुई है, हिंदी इंग्लिश आपको पता है, जो आपका जनरल अवेयरनेस है वो चीजें आपको पता है, सेम सिलेबस होता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाओ लगभग डिफिकल्टी लेवल आपका होता है, 1-2 टॉपिक्स जो है इधर उधर हो जाते हैं, बट जो है सिलेबस ओवरऑल अगर हम बात करें तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने दिया हो इसकी तैयारी तो आपने कभी ना कभी की है, राइट।
तो नेक्स्ट है हमारे पास एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनेंस। अब ये जो दो टॉपिक्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि ये टियर 1 और टियर 2 दोनों में ही सेम है। तो यानी कि आपका पूरा जो फोकस होना चाहिए वो इस 60% मार्क्स पर होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं मान के चलूँ कि अगर आपकी हिंदी और इंग्लिश है तो 10 नंबर की अगर आपकी हिंदी है, 10 नंबर की आपकी इंग्लिश है, तो अगर आपकी हिंदी इंग्लिश वीक भी है तो 20 में से आप जो है 14 नंबर तो आराम से लेकर आ सकते हो, 7 तो ऑलरेडी हो सकते हैं, एंड 14 नहीं तो 12 मान लिए, तो वो तो आप यहाँ से आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो है टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने हिंदी इंग्लिश कभी ना कभी पढ़ी है। यहाँ पर आपको रिवाइज करने की जरूरत है। हालांकि सेक्शन वाइज क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी भी मेरा मानना है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक बार आपने सीख लिया, एक बार आपको पता है सारे कंसेप्ट्स, तो आप कभी भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, भूलने वाली चीज़ है नहीं। तो आपको बस क्विकली रिवाइज करना है, और अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो आप 10 में से 10 नंबर आप इजीली लेकर आ सकते हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में हम मान सकते हैं कि 10 में से भाई 6-7 नंबर, क्योंकि बहुत ही वास्ट सिलेबस है, कहाँ से क्या पूछा जा रहा है कुछ नहीं पता है, तो 6 से 7 यहाँ पर हम मान के चल सकते हैं। अब दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिस पर आपका फोकस होना चाहिए, और वो कौन से हैं, वो है आपके एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट से आपके टोटल 30 क्वेश्चंस रहेंगे, और ये आपके 30 मार्क्स के रहेंगे। तो जो ये 30 क्वेश्चंस है आपके, ये क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं जो आपका बीएड है, एमएड है, एजुकेशन साइकोलॉजी है, वहाँ से है, साथ ही एनईपी 2020 वहाँ से है। तो अगर आप इसको क्विकली थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो 30 में से एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस आपको वो मिल जाएंगे जो आपने बीएड, एमएड इन सब में पढ़े हैं। कुछ आपके नए एक्ट हैं, रूल, आरटी एक्ट है, एनईपी 2020 है, इन सब चीज़ों पर आप फोकस करेंगे, लीडरशिप के अकॉर्डिंग फोकस करेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस आपके वहां से हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। ये टॉपिक आपका ऐसा है जो आपने कभी पढ़ा नहीं है, पहली बार है, तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो 30 क्वेश्चंस आपकी 30 मार्क्स के ये रहेंगे। अगर मैं इसको बात करूं कि भाई इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट मेरा लेवल क्या रहेगा, तो इजी मेरे पास रहेगी हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। मॉडरेट लेवल पे मैं एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स को रख सकती हूँ, क्योंकि कभी ना कभी तो पढ़ी है, बस हमें रिवाइज करने की जरूरत है। ठीक है, फोकस करना है, बट कभी ना कभी पढ़ा, ऐसा नहीं कि कभी नहीं पढ़ा है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऐसा टॉपिक है कि अगर आप पहली बार तैयारी करें तो आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो ये आपके लिए डिफिकल्ट है, और इसको आपको सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो अगर आपको टियर 1 की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए इन दो टॉपिक्स को। उसका रीजन क्या है, सबसे पहले तो टियर 1 में इसकी वेटेज ज्यादा है, 60% इसकी वेटेज है। हालांकि 60% के अलावा जो 40% है उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उससे ही हम टियर 1 में शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं, है ना। टियर 1 शॉर्टलिस्ट अगर हमें होना है तो उन पर भी हमें फोकस करना होगा, बट इन टॉपिक्स पर हमें ज्यादा फोकस करना होगा कि ये देखते हुए कि हम टियर 1 को भी क्वालिफाई कर लें, और यही टॉपिक्स हमारे टियर 2 में भी काम आने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश उसको फोकस ना करें। तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप ढूंढ रहे हैं कि इन सेक्शन को आप किस तरीके से कवर कर सकते हैं, अच्छी तरीके से आपको नोट्स मिल जाए, स्टडी मटेरियल मिल जाए जहां पर आपका पूरा सिलेबस हो, तो स्टडी पोर्टल के नोट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें आपके पास है हिंदी आपका जो है यहाँ पर है, जनरल इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी। ये 10-10 नंबर की 4 बुक्स आपकी जो है टोटल 40 मार्क्स को आपका कवर करती हैं, 4 बुकलेट्स। उसके बाद आपका है एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स। इसके लिए आपकी 2 बुक दी गई है, एजुकेशन पॉलिसी एंड एक्ट एंड एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स। ये आपका 30 मार्क्स को कवर करती हैं। एडमिन एंड फाइनेंस आपकी 4 बुक कवर करती हैं, एडमिन फाइनेंस पार्ट 1, पार्ट 2, जीएफआर और नॉलेज ऑफ आईसीटी। तो ये टोटल आपका जो है 30 मार्क्स का कवर करती हैं। ये आपकी जो है 4 बुक्स हैं। ठीक है, तो ये पूरा 10 बुक का सेट है जिसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8447410108। इस हेल्पलाइन नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर अवेलेबल है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस के साथ, हमारे पास रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, लाइव बैचेस भी अवेलेबल है, इंटरव्यू बैचेस भी अवेलेबल है, इवन टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। इन सभी के लिए आपको डाउनलोड करना होगा हमारी ऐप को, जो है स्टडी पोर्टल अकेडमी। इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप स्टोर में जाकर EMRS अगर टाइप करेंगे तो आपके लिए कौन कौन से
कोर्स अवेलेबल है EMRS में, अगर मैं उसकी बात करूं तो सबसे पहला कोर्स है हमारे पास EMRS का रिकॉर्डेड बैच, जो है आपका टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के लिए, ये दोनों को कवर करता है, टीयर 1 और टीयर 2। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो ये कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। तो अगर आपका एम है कि मुझे टीयर 1 टीयर 2 दोनों लेने हैं, अगर आपको पूरा भरोसा है कि मैं टीयर 1 तो क्रैक कर दूंगा। नेक्स्ट है आपके पास जो है 6 अक्टूबर से हमारा लाइव बैच स्टार्ट हुआ है। अगर आपको चाहिए तो आप हमारा लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको दिवाली का डिस्काउंट भी मिल रहा है, 4000 रुपए ऑफ है। और इसमें हम आपका पूरा जो 60 मार्क्स का है पूरा हम लाइव यहाँ पर कवर करें, बाकी वीडियोस आपको रिकॉर्डेड सेक्शन में मिल जाएंगी। ये आपका एग्जाम डेट तक पूरा सिलेबस इजीली कवर हो जाएगा। आपको एक स्पेसिफिक टाइम निकालना होगा, ऑब्वियसली उस टाइम पर आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपकी रिवीजन होगी। एक स्ट्रिक्ट आपका टाइम टेबल जो है यहाँ पर इस बैच की मदद से बन सकता है। अगर आपको लगता है मेरी तैयारी तो अब अच्छे से, बस मुझे टेस्ट सीरीज पर फोकस करने की जरूरत है, तो वी हैव द टेस्ट सीरीज आल्सो, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं पहले टीयर 1 देना चाहता हूं, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए, पहले मैं टीयर 1 क्लियर करूंगा फिर मैं टीयर 2 के लिए परचेज करूंगा, तो आप टीयर 1 के लिए भी आप परचेज कर सकते हैं ये कोर्स। लेकिन इन कोर्स को परचेज करने से पहले मैं आपको इनके फीचर्स अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका पूरा सिलेबस है, सारा सिलेबस आपका कवर है। टीयर 1 अगर आप टीयर 1 का लेते हैं तो टीयर 1 है, अदरवाइज बाकी सभी बैचेस में आपका टीयर 1 टीयर 2 दोनों का कवर है, चाहे आप रिकॉर्डेड लो चाहे अप्लाई लो, सभी में आपका कवर है। इन सब के साथ आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाती है। अगर आपको सेपरेट चाहिए तो आप सेपरेट भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोर्स परचेज करते हैं रिकॉर्डेड या लाइव तो इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है, हार्ड कॉपी नोट्स मिल जाते हैं और कोर्स की वैलिडिटी आपके एग्जाम तक रहेगी। तो ये सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो जो भी आप कोर्स परचेज करें उसके अकॉर्डिंग आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और जो है आपको टिप देना चाहूंगी। बेसिकली अभी आपने देखा कि EMRS का एग्जाम आया और हमारे पास 2 से 3 महीने हैं फाइनल एग्जाम में। हालांकि EMRS का जो पैटर्न था EMRS फेज 1 का वो भी सेम रहा था, लेकिन अब NVS और KVS की भी ज्वाइंट रिक्रूटमेंट आने वाली है, तो वहां पर भी आपको लगभग इतना ही समय मिलने वाला है। तो अगर आप ये सोचो कि मैं EMRS दे रहा हूं, जब KVS की आएगी तो वहां पर ज्यादा मेहनत करूंगा, या NVS की जब ज्यादा मेहनत करूंगा वहां पर भी हमें इतना ही टाइम मिलने वाला है। एडमिन एंड फाइनेंस का सिलेबस आपका सेम रहने वाला है। एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स का 50% सिलेबस आपका सेम रहेगा KVS से, 50% आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अभी से आप फोकस करें, आप जो है बिल्कुल लीनियंटी ना बरते कि भाई हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। आपको एम होना चाहिए कि इस बार में मुझे अपना एग्जाम जो है क्रैक करना है, क्योंकि वैकेंसी हर साल तो आ नहीं रही, वैकेंसी आने में भी टाइम लग रहा है और उसके बाद एग्जाम में भी आपको टाइम नहीं मिल रहा है। तो आप अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें और पूरा फोकस जो है आप यहाँ पर अपने एग्जाम को क्लियर करने में लगा दें। तो अब जो सेक्शन है उसके वाइज हम सेक्शन बाय सेक्शन हम बात करते हैं। तो ये पैटर्न तो आपको क्लियर है कि मैक्सिमम जो वेटेज रहेगी वो एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स की है एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस की है, क्योंकि इससे आपका 60% पेपर बनता है, लेकिन इसके साथ आपका टीयर 2 में भी सेम सिलेबस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी की। तो रीजनिंग जो है आपके बेसिक से टॉपिक्स होते हैं, तो आपको टॉपिक्स जो कवर करने हैं शॉर्ट एंड क्विक टॉपिक्स को आप कवर करो। ठीक है, जैसे सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, रेशो है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेसिकली आप यहाँ पर कवर करेंगे हमारे जो भी टॉपिक्स हैं उनमें। ठीक है, अब इन टॉपिक्स में जो है आपको क्या चीजें कवर करनी है, आप हर रोज एक टॉपिक ले सकते हो, उसकी टेस्ट सीरीज आप जो है कर सकते हो। अगर आपको लगता है मुझे वो टॉपिक बहुत ही अच्छे से आता है तो आप टेस्ट सीरीज यहाँ पर कर सकते हो। मेन आपका फोकस रहेगा रीजनिंग के टॉपिक्स पर, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, इन पर। न्यूमेरिक एबिलिटी मेंशन है लेकिन वो आपका रीजनिंग ही है, तो रीजनिंग से आएंगे। तो बाकी ये जो टॉपिक्स हैं ये आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, हालांकि ये 2 टॉपिक्स आप देख लेंगे। तो हर रोज आपको 15 से 20 क्वेश्चन ही आप देखो, लेकिन हर रोज जो है आप कम से कम एक टेस्ट जो है वो आप यहाँ पर अटेम्प्ट करो। तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि नंबर 10 है, लेकिन अगर आपका ये सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से है तो आपके 10 के 10 मार्क्स यहाँ पर आ सकते हैं। स्कोरिंग है बट लिमिटेड वेटेज है, तो हमें यहाँ पर पूरी फोकस करना है कि हम 10 में से 10 ले आए। तो आपके मुश्किल से 15-20 टॉपिक हैं। अगर आप हर रोज एक टॉपिक पर भी फोकस करोगे, टेस्ट सीरीज आपको देनी है, मुश्किल से आपके लगेंगे 15 से 20 मिनट, और हर रोज 15 से 20 मिनट देने पर आपका एक टॉपिक जो है तैयार हो जाएगा। अगर आपको टॉपिक पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना, तो MCQ देने तो भी इतना टाइम मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आपके पास हमारा कोर्स है तो आपको फटाफट से वीडियो पे जाना है, जिस भी टॉपिक का आप रिवाइज करना चाहते हैं 2x में वीडियो चलानी है और आपको फटाफट से रिवाइज करना है और उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज दे लेनी है। ठीक है, तो वॉच कोर्स वीडियो ऑन 2x स्पीड एंड मेक शॉर्ट नोट। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने फॉर्मूला शॉर्ट नोट जो है वो आप यहाँ पर बना सकते हो। तो ये आपका बहुत ही स्कोरिंग है, आपका इसमें एम होना चाहिए कि मेरे 10 में से 10 नंबर आ जाएं।
सेकेंड है हमारे पास जनरल अवेयरनेस। तो जो जनरल अवेयरनेस है इसमें आपकी जो जीके रहेंगी, करंट अफेयर रहेंगी, वो टॉपिक्स रहेंगे। तो यहाँ पर आपको फोकस करना है स्टैटिक जीके पर, एजुकेशन जो बेस करंट अफेयर्स है उस पर आपको फोकस करना है। अगर आपकी जीके बहुत ही अच्छी है तो आप यहाँ पर रिविजन कर सकते हो। अगर आपको जो है जीके बहुत ही बोरिंग लगती है, आपकी जीके बहुत ही वीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं स्टैटिक जीके, और जो आपकी करंट अफेयर्स है बस वो आप देख सकते हैं मंथली मैगजीन से या कोई भी यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए, आपका रिवीजन पर्पस है, आप वो देख सकते हैं। इसका क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि देखो जीके का सिलेबस बहुत वास्ट है, कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा आपको नहीं पता है ना। तो वो क्वेश्चन आपका उतना टाइम आप अगर जीके में वेस्ट करेंगे, इससे अच्छा है कि जो आपका 60% का स्कोर है आप उसमें जो है वो टाइम लगाएं, तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अगर आपको करंट अफेयर रिवाइज करनी है तो मंथली करंट अफेयर पीडीएफ से आप कर सकते हैं, जो एजुकेशन फोकस्ड हो, कोई जो मैगजीन्स हैं उनसे थ्रू आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू फाइंड इट बोरिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग देन यू कैन आल्सो स्किप इट, बिकॉज सिलेबस जो है वो बहुत ही वास्ट है, तो ये मेरी यहाँ पर टिप रहेगी। थर्ड जो है आपका वो है आपका एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट, जिसमें कि आपका 30 मार्क्स का है। तो ये हार्ट ऑफ द पेपर है ये, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। इसमें जो टॉपिक है वो है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि आपकी सीडीपी है, लर्निंग है, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, टीचिंग मेथोडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट, एनईपी 2020, आरटी एक्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड जो लर्निंग की थ्योरीज हैं वो आपकी यहाँ पर रह जाएंगी। तो वो आपको यहाँ पर कवर करनी है, पूरी की पूरी जो थ्योरी है वो आपको यहाँ पर कवर करनी है। तो ये आपका पूरा जो टॉपिक है एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एक्सपेक्ट्स का 30 मार्क्स का हो जाता है। सीडीपी, लर्निंग, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, ये 4 टॉपिक दिए गए, जिसमें से यही एनईपी, आरटी ये आपके ऑटोमेटिकली हैं। थ्योरीज मेंशन नहीं है, बट हमें थ्योरी पढ़नी है क्योंकि साइकोलॉजी में थ्योरी आती है। तो ये आपको यहाँ पर कवर करना है। अगर आप सिलेबस को देखोगे तो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, बेसिकली 4 मॉड्यूल है। अगर मैं आज की डेट में अगर हम बात करूँ कि आप फॉर्म की लास्ट डेट के बाद भी स्टार्ट करते हैं, 23 के बाद भी अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो 1 वीक मेरे पास बच जाता है अक्टूबर का, 4 वीक मेरे पास है नवंबर के, और जो है मैं 2 वीक्स मान सकती हूँ दिसंबर के। तो टोटल 7 वीक्स में से मैं एवरेज लेती हूँ कि मेरे पास जो है 6 वीक्स जो है मेरे पास हैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने में। तो मेरे पास 4 मॉड्यूल हैं। अगर आप इन 4 मॉड्यूल्स को कवर करेंगे, सीडीपी 1 वीक में, जो है आपका पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन 2nd वीक में, 3rd वीक में टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, और आपका 4th वीक में लर्निंग, तो 4 वीक्स में आप इजीली यहाँ पर जो है क्लियर कर सकते हैं, अपनी एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स की तैयारी पूरी कर सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिर आपके पास जो 2 वीक बच जाएंगे वहां पर आपका फोकस होना चाहिए एमसीक्यूज पर ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो जो आपके पास स्टडी पोर्टल की एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स के नोट्स हैं, आप वहां से इजीली रिवाइज कर सकते हैं। कम से कम 1 घंटा भी डेली अगर आप यहां पर देंगे एक टॉपिक को, तो 1 वीक में आप इजीली कवर कर सकते हैं, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बहुत बार आप पढ़ चुके हैं, बेसिक है, लर्निंग आपने पढ़ी होगी। तो पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में एनईपी पर ज्यादा फोकस करना, आरटी एक्ट वगैरह पढ़ना है, तो इन सब चीजों पर आपको फोकस करना है। अगर आप डेली 1 घंटा भी निकाल पा रहे हैं इसके लिए, तो बहुत ही अच्छे से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, और इसमें भी आप मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो अपने माइक्रो नोट्स आप बना सकते हो, 1 टॉपिक हर रोज भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे और उसका टेस्ट आप देते रहोगे, तो आपका जो सेक्शन है बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, जो है हमारे पास 30 मार्क्स का। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस में आपके पास टॉपिक ज्यादा हैं, और जो है आपका सिलेबस एकेडमिक रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स की बजाय थोड़ा वास्ट है, और इसके साथ साथ ये आपने कभी पढ़ा भी नहीं है, तो यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस पर, क्योंकि जब आप प्रिंसिपल बन जाओगे, इवन इंटरव्यू के टाइम पर, टियर 2 में भी प्रिंसिपल बनने के बाद भी ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। तो जो भी रूल्स हैं, एक्ट्स हैं, जैसे सीसीएस सीसीए रूल्स है, सीसीएस कंडक्ट रूल्स है, मेडिकल अटेंडेंस रूल्स हैं, फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स हैं, आपकी सीपीएफ एनपीएस हो गया, ठीक है, एएमआरएस एम्प्लॉइज के लिए टीए रूल्स हैं, पीएफएमएस, जेम पोर्टल, एलटीसी, इनकम टैक्स, लीगल फ्रेमवर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, आरटीआई, आईसीटी नॉलेज, जीएफआर, ये सारे टॉपिक्स आपके रहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के। तो ये सारा का सारा टॉपिक्स आपको जो है कवर करने हैं इसमें। तो इसमें आपको क्या करना है, क्योंकि शॉर्ट टाइम है, तो सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को रेफर करना, सभी वेबसाइट से जाकर रूल्स को ढूंढना, जो भी अमेंडमेंट हुए हैं उनको ढूंढना, एक्ट्स कौन सा है, कौन सा अभी जो है लेटेस्ट है, कौन सा नहीं है। इवन आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिनमें की पोस्ट आपको लेटेस्ट डेट की मिलेगी, लेकिन जो है आपको जो भी रूल्स हैं वो पुरानी डेट के मिलेंगे। तो आपको ये भी देखना है कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं, आप पढ़ रहे हो जो वो सही है कि नहीं, उसके बाद कोई चेंज तो नहीं आया है। तो इसलिए सबसे बेटर है कि आप जो है कोई नोट्स रेफर कर सकते हो, तो स्टडी पोर्टल जो आपको नोट्स प्रोवाइड करता है वो आप रेफर कर सकते हो, वो सारे अपडेटेड हैं, सभी अमेंडमेंट्स उसमें क्लियर हैं। और आप हमारे वीडियो लेक्चर ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि हमारा
लाइव और रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हो, उसमें भी सब कुछ अपडेटेड है। जो भी अमेंडमेंट आती है हम उसको भी आपको हाईलाइट करके बताते हैं, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो अमेंडमेंट से ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं, तो वो आपको पता हो। तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि वीडियो मैंने आपको बता दिया आप 2x स्पीड पर देख सकते हो। तो आपका लाइव कोर्स है, रिकॉर्डेड है, आप अनलिमिटेड टाइम वीडियो देख सकते हो, 2x स्पीड पर देख सकते हो। तो आपका जो ट्रैवलिंग टाइम है तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप कोई भी घर बैठ के कोई काम करो उस टाइम पर यूज़ कर सकते हो। इवन द फीमेल जब खाना वाना बना रही है उस टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। तो कभी भी जो है आप ईयरफोन लगा के अपना क्लास जो है पूरा देख सकते हैं, सुन सकती हैं। MCQ जो है आपको हर एक रूल के बाद जो है प्रैक्टिस करने ज़रूरी है। तो अगर आप हमारे कोर्स में जाएंगे तो कंटेंट सेक्शन में हर एक टॉपिक पर जो है MCQ सीरीज़ है, कम से कम 10-10, 12-12 टेस्ट सीरीज़ हैं हर एक टॉपिक्स पर। तो आप वहाँ से जो है वो टेस्ट सीरीज जो है हर एक रूल के लिए आप देख सकते हैं। इससे आपको ये पता रहेगा कि मेरे सारे रूल्स क्लियर हो गए कि नहीं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। इवन उसमें हमने जो है टेस्ट में वो भी डाला हुआ है जो PYP है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप EMRS का 2023 वाला जो पेपर देखोगे तो उसमें UPSC 2022 से सीधा 4 से 5 क्वेश्चन एज इट इज स्टेटमेंट के साथ थे। तो आपको पता होना चाहिए कितना इंपॉर्टेंस है। तो हमने जब प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन डाले उसमें हमने सभी एग्जाम्स को कवर किया है, UPSC, NVS, KVS, EMRS, ताकि आपको पता रहे किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो वो आपके लिए बहुत जरूरी है, MCQ भी और PYP भी। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि कुछ क्वेश्चंस तो आपको बहुत ही इजी मिलेंगे। जैसे अगर आप CCS लीव रूल पढ़ रहे हैं तो उसमें हमारे पास रूल नंबर 12 आता है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है 5 साल से ज़्यादा लीव नहीं ले सकता। ये सिंपल सा रूल है, प्रेसिडेंट की जो है परमिशन के बाद ही वो 5 साल से ज़्यादा ले सकता है। या एक्सेप्शन है, हमारे पास मेडिकल कंडीशन ऐसी है तो तब ले सकता है, राइट। या फिर एम्प्लॉय की डेथ होगी तो 5 साल के बाद वो रिपोर्ट नहीं करेगा। तो सीधा सीधा कई बार क्वेश्चन आ जाता है बहुत ही ईजी कि कोई भी एम्प्लॉय जो है कितने दिन से ज़्यादा लीव नहीं ले सकता एक साथ। तो ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। और कुछ जो है आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो लेंथी स्टेटमेंट जो है क्वेश्चंस मिलेंगे कि जब भी कोई कंप्लेन शुरू की जाती है तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास कंप्लेन आती है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी चार्ज एम्प्लॉय को चार्जशीट भेजती है और वो चार्जशीट का रिप्रेजेंटेशन जो है चार्ज ऑफिशियल देता है। तो वो रिप्रेजेंटेशन कितने दिन में दिया जाता है। तो बहुत लेंथी स्टेटमेंट है, ठीक है। तो वहां पर आपको पढ़ना समझना, उसके अकॉर्डिंग भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। आपको काफी सारी स्टेटमेंट दी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल CCS कंडक्ट रूल्स में से आपको लिख दिया गया कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट सर्वेंट विदाउट इंटीमेशन ज्वाइन कर सकता है, विदाउट परमिशन ज्वाइन कर सकता है, सिर्फ इंटीमेशन से। आपको 5-6 स्टेटमेंट दी जाएंगे और उनमें से पूछ लिया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है। तो अपने आंसर से आपको उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करने हैं। तो हमारे MCQ में इन सब चीजों का ध्यान रखा गया है कि आपके हर एक टाइप के जो क्वेश्चन है उसको कवर किया जाए, ताकि आपको पता हो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दो जो हमारी सबसे मेन पोर्शन है, एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, इन पर हमें फोकस करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में हमारे पास है हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पर आपके पास क्योंकि लैंग्वेज है, ग्रामर रूल है, अनसीन पैकेज है, उन पर हमें फोकस करना है। कोई भी ग्रामर बुक आप रेफर कर सकते हो, स्टडी पोर्टल के नोट्स है तो आप वहां से रेफर कर सकते हो, उसमें भी MCQs वगैरह हैं। आपका ऑनलाइन कोर्स है तो वहां पर भी आपको MCQ दिए गए हैं। तो हिंदी और इंग्लिश की कोई भी प्रैक्टिस बुक आप ले सकते हो। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आपको MCQ की प्रिपरेशन करनी है, राइट। तो टॉपिक्स आपको पता ही है, ग्रामर आपको आती है, बस यहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए MCQ पर। और अगर आप वीडियो से कोर्स से वीडियो देख रहे हो तो वो आप 2x स्पीड पर यहाँ पर इजीली देख सकते हो, जो भी आपका टॉपिक्स है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि आपका जो प्रिपरेशन है वो आपको कैसे करनी है, आप किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट का बताया, 6 वीक है हमारे पास, हर वीक आप एक मॉड्यूल को कंप्लीट करोगे तो आप बहुत ही ईजिली एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स को कवर कर सकते हैं। तो जो हमारे पहले 2 वीक हैं उसमें आपका जो 40 नंबर है वो आप इजीली रिवाइज कर लो। रीजनिंग है आपका न्यूमेरिक, जो आपका रीजनिंग है, रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी जो है आपका, या जनरल अवेयरनेस है, हिंदी इंग्लिश है, ये जो 40 मार्क्स का है आप इसको जो है 2 हफ्ते लगा दो और इजीली क्लिक कर लो, ठीक है। तो जो भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं वो आप बना लो। MCQ जितने हो सकते उतने जल्दी, उतने ज़्यादा टाइम करो, बाद में भी आप टाइम कर सकते हो, बट अगर आपको कोई टॉपिक वगैरह रिवाइज करना है तो आप 1 से 2 हफ्ता लो और उसमें आप पूरा रिवीजन कर लो। लेकिन उसके साथ साथ आपका जो एकेडमिक रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स है, जो मैंने आपको बताया वीक बाय वीक आप प्रिपेयर कर सकते हैं, उस पर भी आप फोकस करो, ठीक है। वीक 3 to 4 में, क्योंकि अब हमारा जो 1-2 वीक था हमारा, उसमें हमारा 40 मार्क्स का हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो हमारे पास सेटिस्फैक्शन है कि 40 नंबर का हमने कर लिया है। वीक 1-2 में आप एकेडमिक रेजिडेंशियल के 2 टॉपिक कर पाओगे, 2 नहीं तो कम से कम 1 टॉपिक आपने कवर कर लिया होगा, तो वो भी आपको है। सो एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स को आपको यहाँ पर कंटिन्यू रखना है और अब आपका फोकस होगा एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस रूल पर। तो इनमें जो रूल इंपॉर्टेंट है, जैसे CCA रूल्स है, कंडक्ट रूल्स है, GFR है, जो भी मैंने आपको क्लासेस में बताए हैं, वो जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स
कैलकुलेशन है उन पर आपको फोकस करना है सबसे पहले, और बाद में जाना है लेस वेटेज वाले टॉपिक्स पर, ठीक है। तो वीक 5 to 6 में आपका फुल जो सिलेबस है वो रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए कि जो भी टेस्ट सीरीज आपको मिली है उसमें से कम आप 5 मॉक टेस्ट जरूर से दें, ठीक है। जो भी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है उनको आप अटेम्प्ट करें। अब यहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक से जो मेरा क्लियर नहीं हो पाया है, कहाँ पर मिस्टेक रह गई है, उन पर आपको वीक एरिया पर फोकस करना चाहिए और रिवीजन पर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। तो डेली अगर आप 3 से 4 घंटे भी दे रहे हो तो बहुत ही अच्छे से आप यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो। इनफ टाइम हमारे पास, इतना ज्यादा हमारे पास सिलेबस नहीं है। अगर हम केवीएस की बात करें तो केवीएस का सिलेबस वास्ट है, यहाँ से एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट से आपका 50% ज्यादा है। एकेडमिक, एडमिन एंड फाइनेंस में भी आपके टॉपिक एड ऑन है, तो वहां पर हम मान सकते थे। बट ईएमआरएस को अगर हम माने यहाँ पर तो उसके टॉपिक थोड़े से कम है, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो स्टडी मटेरियल आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया 10 बुक का सेट है। सो डोंट काउंट द डेज, मेक द डेज काउंट। 60 डेज ऑफ फोकस कैन डिफाइन योर फ्यूचर। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं प्रिंसिपल की पोस्ट से ही रिटायरमेंट लूँ, मुझे, मेरा एम है, मेरा सपना है, मुझे प्रिंसिपल एग्जाम की तैयारी करनी है, तो अभी आप सब कुछ भूल जाओ। 60 दिन है आपके पास, 60 दिन जो है आप यहाँ पर पूरा अच्छे से लगा दो और अपनी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हो। 60 दिन ना भी माने तो मैंने एग्जांपल दिया आपको, 6 वीक्स तो आपके पास कम से कम है, तो 6 वीक्स में आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप हमारे लाइव क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई मैं टाइम नहीं निकाल सकता, मेरे लिए फिजिबल ही नहीं है, जब तक मुझे कोई है स्ट्रिक्टली ना बताए कि इस टाइम पर ये पढ़ना है, ये चीज़ें पढ़नी है, मुझे गाइडेंस चाहिए, तो आपके लिए लाइव क्लास बहुत बेनिफिशियल होगी। क्योंकि हमारी बैच की जो टाइमिंग है वो भी इवनिंग है, तो आप स्कूल के बाद आराम से वो टाइम दे सकते हो। आपके पास एक स्पेसिफिक होगा कि इस टाइम पर मुझे क्लास अटेंड करनी है, तो उस टाइम आप कम से कम पढ़ रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आप जो है पढ़ रहे हो और क्विकली आप रिविजन कर सकते हो। इवन आप रिकॉर्डेड बैच ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ूंगा, मुझे अर्ली मॉर्निंग पढ़ना है, लेट नाइट पढ़ना है, वो आप रिकॉर्डेड बैच भी ले सकते हो। इवन लाइव क्लासेस में भी रिकॉर्डेड सेक्शन में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। फायदा क्या होता है, आपको वहां पर टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है, नोट्स भी मिल जाती है, तो एक ओवरऑल पैकेज मिल जाता है। तो अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टडी पोर्टल एकेडमी आप डाउनलोड करेंगे और वहां से हमारे जो बैच हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव रिकॉर्डेड जो भी बैच आप चाहते हैं वो सारे हमारे पास अवेलेबल हैं। और अभी के लिए मैंने आपको बता दिया है क्योंकि दिवाली है, तो दिवाली पर ऑफर चल रहा है हमारे पास 4000 का। इस ऑफर का आप बेनिफिट उठाएं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8447410108 पर। इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट करेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड बैच या फिर टेस्ट सीरीज के बारे में या नोट्स के बारे में। अभी आपके पास जो है छुट्टियां भी आने वाली हैं कि अभी हमारे पास दिवाली के जो है उस टाइम पर हमारे पास जो है हॉलीडे होगा, तो आप इनको बेनिफिशियल जो है आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रैवलिंग टाइम आप अपना यूज़ कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग में, लेट नाइट में आप जो है अपनी स्टडी को टाइम दे सकते हैं। वीकेंड का आप फुल्ली यूज़ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगर हम वेट करेंगे कि भाई दिवाली है, ये त्यौहार मना लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे, तो आप जो है काफ़ी टाइम जो है ऑलरेडी गवा चुके होंगे। तो इस टाइम पर भी आपको फेस्टिवल है वो भी मनाना है, लेकिन आपको साथ साथ अपनी स्टडी पर भी ध्यान रखना है ताकि आपका जो ये एग्जाम है ये आपका क्रैक हो और उसके बाद आपके लिए सारे फेस्टिवल ही दिन जैसे हैं। तो ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए और इन केस कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड लेट मी नो अगर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही या आपको मोटिवेशनल लगी तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर कीजिएगा।